आज योगेश, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक एजेंट के साथ फ्लैट रेंट पे देखने आया है। देखिए सर, फ्लैट फुली फर्निश्ड है। एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ ऑलरेडी है। आपको सिर्फ अपना सामान लाना है और यहाँ रहना है। योगेश उस फ्लैट को अच्छे से देखने लगा। उसे वो फ्लैट अच्छा लगा। ठीक है, मुझे ये फ्लैट पसंद तो है, पर इसका रेंट कितना होगा? सर, अगर इसका रेंट आपके बजट में नहीं होता तो आपको दिखाता ही क्यों? चलिए ऑफिस चलकर बातचीत करते हैं। एजेंट और योगेश ने ऑफिस में डील लॉक कर दी। योगेश ने एजेंट को पैसे दे दिए और एजेंट ने योगेश को चाबियां। अपना सारा सामान लेकर योगेश फ्लैट पर पहुंचा। वो बहुत खुश था कि उसे इतने कम दामों में इतना अच्छा फ्लैट रेंट पर मिला था। तेरी तो चांदी है योगेश, इतने बड़े फ्लैट में अकेले रहेगा। कहाँ वो पहले वाला पीजी? तभी योगेश की माँ का फोन आता है। हाँ माँ, मैं नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया। ये बहुत बड़ा फ्लैट है। रुको, तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ। योगेश ने अपनी माँ को वीडियो कॉल लगाया। ये देखो माँ, ये हॉल है, सब कुछ है यहाँ, सोफा, टीवी, एसी। योगेश ने अपनी माँ को किचन दिखाया। उसकी माँ बहुत खुश थी। फिर योगेश अपना बेडरूम दिखा रहा था कि उसके फोन में एक साया दिखा। अरे, वो क्या है? कहाँ माँ? वहाँ कोई है योगेश, कोई औरत। क्या माँ, तुम भी ना? मेरे रूम में कोई औरत कैसे आएगी? फिर से वो अलमारी के पास दिखा। देखो, कहाँ है कोई? मैंने अभी तो देखा था किसी प्रेग्नेंट औरत को। कुछ भी माँ, तुम्हारा वहम होगा। ये सब छोड़ो और मुझे बताओ, कैसा लगा तुम्हें मेरा नया फ्लैट? अच्छा है, बस तू संभल कर रहे। और अब तक तूने भगवान की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? कल सुबह उठकर नहाकर लगा दूंगा माँ। ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। आपको कल सुबह कॉल करूंगा। बाय बाय। योगेश ने वीडियो कॉल कट किया और जैसे ही वो किचन की ओर जाने के लिए मुड़ा तो उसे लगा कि उसने भी किसी के साए को देखा। लगता है माँ की बात सुनकर मुझे भी वहम हो रहा है। योगेश किचन में गया और उसने अपने लिए खाना बनाया और फिर टीवी देखते देखते खाना खाने लगा। अचानक योगेश को लगा कि वहाँ कोई है। योगेश डर गया। उसने सारी लाइट्स ऑन कर दी। कौन है वहाँ? कौन है? योगेश ने पूरा फ्लैट ढूंढ लिया पर उसे कोई नहीं दिखा। शायद मुझे सो जाना चाहिए। लगता है थकान की वजह से मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है। कल सुबह उठकर पूजा करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। योगेश अपने बेडरूम में गया और सो गया। आधी रात को वो पानी पीने के लिए उठा तो उसके रूम में खुशबू महक रही थी। इतनी रात को ये खुशबू कहाँ से आ रही है? योगेश ने लाइट चालू की। वो विंडो की ओर गया। यहाँ तो कोई पौधा भी नहीं है जिससे खुशबू आए। शायद किसी और के फ्लैट से आ रही होगी। योगेश वापस अपने बेड पर सो गया। अगले दिन योगेश ने नहा धोकर भगवान की तस्वीर लगाई और पूजा करने लगा। उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कंपाउंड में एक बूढ़ी आंटी ने योगेश को पूछा, बेटा, उस टॉप फ्लोर के फ्लैट में आए हो ना? हाँ, क्यों आंटी? कुछ नहीं बेटा, सुना है उस फ्लैट में बहुत अजीब गरीब चीजें होती हैं। तुम्हारे साथ कुछ हुई?
नहीं आंटी। अच्छी बात है, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे होगे। जाओ। योगेश वहां से चला गया। शाम को जब वो घर लौटा तो उससे फिर से किसी के होने का आभास हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया, रोज की तरह खाना खाकर सोने चला गया। आज रात जब वो सोया था, उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी और वो उठ गया। फिर से योगेश ने यहाँ वहां ढूंढा, उसे कोई नहीं मिला। पता नहीं ये खुशबू कहाँ से आती है। अगले कई दिनों तक योगेश अलग अलग आवाजों से उठा करता था। एक दिन योगेश ने सपने में एक प्रेग्नेंट औरत को रोते और चिल्लाते देखा। बचाओ, बचाओ मुझे। योगेश डर कर उठ गया। कौन है? कौन है ये प्रेग्नेंट औरत और ये मुझसे क्यों मदद मांग रही है? योगेश परेशान था। कुछ दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। अगले दिन योगेश ने ऑफिस से छुट्टी ली और दोपहर तक सोता रहा। शाम को वो बैल्कनी में खड़ा था। उसका ध्यान उसी बूढ़ी औरत पर गया। योगेश उस औरत से मिलने गया। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? मुझे रात भर किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभार मुझे एक प्रेग्नेंट औरत का साया दिखाई देता है। कल रात तो मैंने उस प्रेग्नेंट औरत को सपने में देखा। उस बूढ़ी औरत ने अपना मोबाइल निकाला। कहीं यही वो औरत तो नहीं? हाँ, यही है, पर ये है कौन? ये माया है। 1 साल पहले ये तुम्हारे ही फ्लैट में रहती थी अपने पति के साथ। इसका पति जब भी दारू पीता था, माया को मारा करता था और वो जोर जोर से चिल्लाया करती थी, मत मारो मुझे। जब वो प्रेग्नेंट थी, मैंने उसे बोला था, बेटा तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। मेरे पति को मेरे कोई रिश्तेदार पसंद नहीं। अगर मैं चली गई तो वो मुझे छोड़ देंगे। एक रात को माया का पति बहुत पी कर आया और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारने लगा। वो मदद की गुहार लगा रही थी, किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो अपनी जान बचाने के लिए किचन में भागी, पर हाथापाई में वो चाकू से टकराई और वहीं मर गई। उसके पति को पुलिस ले गई। तब से जो भी उस फ्लैट में आया है, वो माया के भूत से परेशान है। तुम्हें जल्दी पता चल गया। मेरी सलाह मानो और ये फ्लैट छोड़ दो। योगेश अपने फ्लैट में गया और पैकिंग करना शुरू कर दिया और तुरंत अपना सारा सामान लेकर वहां से चला गया। अब भी हर रात माया का भूत उस फ्लैट में चीखता चिल्लाता है।